हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड आफ्टरनून। वेलकम टू विवास वन एजुकेशनल फाउंडेशन। तो आज की क्लास में हम लोग एसएससी सीरीज के सेट नंबर 10 करने वाले हैं। हमारा जो क्लास होगा वो 3 पार्ट्स हमने डिवाइड किए हैं। कुछ क्वेश्चंस आपके होंगे ऑफ एरर डिटेक्शन, फिर सेकंड पार्ट जो होगा वो हमारा होगा वॉइस से कुछ क्वेश्चंस है, फिर उसके बाद थर्ड पार्ट जो होगा वो हमारा होगा सिनोनिम्स के क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज अ एरर डिटेक्शन क्वेश्चन। ये आपका एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन है। तो कीप लुकिंग एंड यू आर श्योर टू फाइंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड ऑन दैट पेज। यहां पे देखिए, जब भी एरर डिटेक्शन क्वेश्चंस होते हैं तो पार्ट्स में डिवाइड किए होते हैं। तो पार्ट्स को देखते हैं। कीप लुकिंग एंड यहां तक कुछ लग रहा है? कुछ भी नहीं लग रहा। ये तो आपका बता रहा है कि क्या है। कीप लुकिंग, देखते रहो। एंड यू आर श्योर टू फाइंड द मीनिंग, यू आर श्योर टू फाइंड, टू के बाद फाइंड लगा है, सही है। टू फाइंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड ऑन दैट पेज, ऑफ द वर्ड ऑन दैट पेज। पेज से पहले आप देख सकते हो प्रपोजिशन ऑन का भी यूज किया गया है। तो यहाँ पे आपको कोई भी एरर नहीं है। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। इस पार्ट में एरर नहीं है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। मोस्ट होटल्स ऑफर फॉर देयर गेस्ट कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट ड्यूरिंग देयर स्टे देयर। मोस्ट होटल्स, बहुत सारे होटल्स होते हैं जो ऑफर करते हैं उनके गेस्ट को कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट ड्यूरिंग देयर स्टे। जब तक वो रहेंगे तो ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। तो देखिए मोस्ट होटल्स यानी प्लूरल फॉर्म है। ऑफर फॉर, अब देखिए ऑफर का मतलब ही तो होता है कोई चीज को सर्व करना, देना, ऑफर करना। ऑफर और फॉर ये साथ में ना सुपरफ्लॉज बन जाएगा। तो हमें सुपरफ्लॉज नहीं चाहिए, यहाँ पे फॉर की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम डायरेक्ट बोल सकते हैं क्योंकि ऑफर का मतलब ही है अपने गेस्ट को कुछ देना, ऑफर करना, ठीक है। यानी साफ साफ आंसर क्लियर है। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। ऑफर के साथ हम फॉर नहीं लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, वेयर डिड यू केप द सैक ऑफ व्हीट दैट आई बॉट फ्रॉम द मार्केट। अब देखिए वेयर डिड यू, अब यहां पे देखिए डिड लिखा हुआ है। डिड जब भी दिखता है आपको, डिड के साथ वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म आता है। हालांकि डिड होता है पास्ट टेंस, हम डिड पास्ट टेंस के लिए यूज करते हैं, बट पास्ट टेंस है लेकिन जो वर्ब आएगा वो हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए, ठीक है। तो डिड के साथ हमेशा क्या आना है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। बट दिस इज नॉट फर्स्ट फॉर्म, दिस इज सेकेंड फॉर्म, दिस इज पास्ट टेंस ऑफ कीप, राइट। सो यहाँ पे केप्ट नहीं होगा, यहाँ पे होना चाहिए कीप। देखते हैं तो यहाँ पे किस पार्ट में एरर है? ऑप्शन नंबर सी में है। केप्ट नहीं होगा, कीप लगाना होगा क्योंकि डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, पवन रिटर्न्ड बैक होम वेयर ही कंप्लीटेड हिज असाइनमेंट अब्रॉड। पवन रिटर्न्ड बैक होम, वो घर वापस आया जब उसने अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया फॉरेन से। तो देखिए पवन रिटर्न्ड बैक, रिटर्न बैक भी क्या हो जाता है? सुपरफ्लॉज बन जाता है। सुपरफ्लॉज इसलिए बना क्योंकि यहाँ पे रिटर्न और बैक साथ में वी कैन नॉट से। द रीजन इज रिटर्न इटसेल्फ सेज कम बैक, राइट, केम बैक। रिटर्न मीन्स वापस से आना, केम बैक। तो ये खुद ही अगर केम बैक है तो ये बैक भी रह गया यहाँ पे, तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। केम बैक, बैक हो जाएगा। तो ये रीजन हो। आइदर यू कैन से केम बैक और यू कैन गो फॉर रिटर्न, बट यू कैन नॉट यूज रिटर्न बैक टुगेदर। कारण आपका यही है, ठीक है। समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर। Question number 5. Public speaking is one of the most feared form of communication. Now let's see. Public speaking, ठीक है, is, क्योंकि ये सिंगुलर है तो यहां पर भी is का यूज किया गया। अब यहां देखो one off लगा हुआ है, यहां पे one off लगा हुआ है। ऑफ के बाद जो भी नाउन आता है
दैट शुड बी इन प्लूरल फॉर्म, बट एज यू कैन सी यहां पे सिंगुलर फॉर्म दिया गया है। तो आप देख सकते हो यहां पे सिंगुलर फॉर्म दिया गया है, तो यहां पे क्या होगा, तो यहां पे आप देख सकते हो ऑफ के बाद यहां पे फॉर्म्स हो जाएगा, यहां पे फॉर्म नहीं होगा, यहां पे फॉर्म्स होना चाहिए, द मोस्ट फियर्ड फॉर्म्स होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज योर इनकरेक्ट, राइट। सो इस पार्ट में ये ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर। चूज द करेक्ट वॉइस ऑफ द फॉलोइंग। अब आते हैं हम लोग वॉइस के क्वेश्चंस पे, चलिए देखते हैं। वॉइस आपके दो टाइप के होते हैं, एक एक्टिव वॉइस, एक पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस की अगर मैं बात करूं तो पैसिव वॉइस में आप एक स्ट्रक्चर हमेशा ध्यान में रखेंगे जो होता है बीई प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो पैसिव जब भी होगा आपके दिमाग में यही चीज क्लिक करना चाहिए, बीई होना चाहिए, साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। द प्रिजनर्स हैव मेड दीज पेंटिंग्स। अब यहां देखो, द प्रिजनर्स हैव मेड दिस पेंटिंग। सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ जो ऑब्जेक्ट है दीज पेंटिंग्स, इसको क्योंकि हमें सब्जेक्ट बनाना होगा, पैसिव वॉइस है, तो यहाँ पे दीज पेंटिंग्स देखिए, यहाँ पे दीज प्रिजनर्स है, तो ये हो जाएगा एलिमिनेट। यहाँ पे दीज पेंटिंग्स है हर जगह, तीनों जगह क्या है, दीज पेंटिंग्स है, तीन में से कोई ना कोई आंसर होगा। अब देखिए सेकेंड चीज है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे द प्रिजनर्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, द प्रिजनर्स होना चाहिए। तो यहाँ देखो द प्रिजनर्स, द प्रिजनर्स, द प्रिजनर्स, तो तीनों जगह में है, ये भी सही है। अब देखते हैं हैव मेड। अब हैव मेड का पैसिव फॉर्म क्या होगा, वर्ड तो नहीं हो सकता, राइट, ये तो परफेक्ट टेंस में है। अब ये कैसे पास्ट टेंस में हो गया, तो इसलिए इसको भी एलिमिनेट कर दो। फिर इसके बाद आर, ये भी आपका पास्ट प्रेजेंट टेंस हो गया, तो ये भी नहीं होगा। तो जो बच गया वही आपका आंसर है, these paintings have been made. The passive form of have made will be have been made. Understood? चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7. The gardener has moved the lawn. यहां पे देखो सबसे पहले क्या करना है, the lawn को उठाना है। the lawn है हर जगह, 1 2 3, तीन जगह में है, ऑप्शन नंबर डी में नहीं है, एलिमिनेट कर दीजिए। द गार्डनर कहां कहां पे है, द गार्डनर तीन जगह में, तीनों जगह में द गार्डनर है, तो इसका कुछ नहीं कर सकते। अब देखते हैं हैज मूव्ड। अब यहाँ पे हैज मूव्ड है, तो यहाँ पे जैसे हैव मेड था, हैव बीन मेड हो गया था, तो यहाँ पर भी क्या होगा, वॉज नहीं होगा, हैज बीन मेड हो जाएगा, हैज बीन मूव्ड। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। Then next, the new gardener looks after the plants well. अब यहाँ पे the plants लिखा हुआ है, तो the plants से स्टार्ट करेंगे, the plants, the plants, the plants। यहाँ पे देखो अलग ही चीज लिखा हुआ है, तो इसको हटा दीजिए, the plants। और ये वाली चीज लिखी है यहाँ पे the gardener, तीनों जगह में है। looks after, आप देखो looks after। अब क्योंकि यहाँ पे looks लिखा हुआ है, looks after, तो looks का वो हमेशा दिखता है। अब पैसिव वॉइस में ये नहीं होता कि पास्ट टेंस में बदल जाएगा, जो टेंस है वही रहना चाहिए ना, तो यहाँ पे लुक्ड कैसे हो जाएगा, पास्ट टेंस नहीं होगा। यहाँ पे वर्ड लुक्ड, द प्लांट्स, अब देखो द प्लांट्स क्या है, सिंगुलर फॉर्म है, तो उसके साथ हम लोग वर्ड कैसे लगाएंगे, ये भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, अच्छा पास्ट टेंस, क्योंकि प्लांट्स है, तो प्लांट्स है तो हम बोल ही सकते हैं, प्लांट्स के लिए हम बोल सकते हैं, बट जो वर्ड है, वर्ड तो पास्ट टेंस में हो गया, हमें पास्ट टेंस नहीं चाहिए, क्योंकि टेंस आपका प्रेजेंट टेंस में है। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। फाइन। क्वेश्चन नंबर 9. द मैकेनिक रिपेयर्ड माई कार क्वाइट सेटिस्फैक्टरीली। क्वाइट सेटिस्फैक्टरी, द मैकेनिक रिपेयर्ड माई कार। अब देखो यहां पे कार आप बोल सकते हो, आपका ऑब्जेक्ट है, राइट, कार ऑब्जेक्ट है,
ये तो ऑब्जेक्ट नहीं है, क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, जो ऑब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट होगा, तो माई कार होना चाहिए। ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है और ये हो सकता है। ठीक है, अब इन तीनों में से कुछ आंसर होगा। द मैकेनिक रिपेयर्ड, क्योंकि पास्ट टेंस में है तो हमें क्या चाहिए होगा, हमें भी पास्ट टेंस में चाहिए होगा। देखते हैं, द माई कार रिपेयर्ड क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री बाय द मैकेनिक, ये तो जैसा है वैसे ही रह गया, नहीं होगा। यहाँ देखो, माई कार वॉज रिपेयर्ड, तो पास्ट टेंस क्या होगा रिपेयर्ड का, वॉज रिपेयर्ड। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मच मंथली रेंट डिड यू पे फॉर द हाउस। हाउ मच, क्योंकि ये क्वेश्चन है तो क्वेश्चन का ना आप नहीं कर सकते, ऑब्जेक्ट नहीं उठा सकते, क्वेश्चन का क्वेश्चन से ही उठाना होता है। तो हाउ मच, तो हाउ मच हर जगह है। हाउ मच मंथली रेंट डिड यू, डिड यू, अब यहां देखो, अब टेंस से ही बताएंगे। टेंस, ये टेंस कौन सा है, पास्ट टेंस है, डिड है, तो पास्ट टेंस में ही आपका आंसर आना चाहिए। डिड यू पे, तो पास्ट टेंस यहाँ है, वॉज पेड, ठीक है, ये हो सकता है। इज बीइंग नहीं होगा, वॉज बीइंग, क्योंकि आईएनजी कंटिन्यूअस टेंस तो है नहीं, तो नहीं होगा। इज पेड, ये भी प्रेजेंट टेंस हो गया। तो क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अबेंडन इज अ वर्ड, तो अबेंडन का क्या हो जाएगा, अबेंडन मतलब होता क्या है, अबेंडन का मतलब होता है कोई जगह को छोड़ देना, राइट, छोड़ देना कोई जगह को। तो यहाँ पे कोई जगह को छोड़ देने को बोलेंगे। और फॉरसिक का मतलब क्या है, फॉरसिक का मतलब भी वही हुआ, कोई जगह को छोड़ देना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज इलोक्वेंट। अब इलोक्वेंट का मतलब क्या होता है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। इलोक्वेंट का मतलब होता है फ्लुएंसी, फ्लुएंसी को बोलते हैं, यानी फ्लुएंट को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा इलोक्वेंट के लिए। क्वेश्चन नंबर 13, डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा मेहनती होता है, जो बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग होता है, जो हार्ड वर्किंग होता है उसके लिए हम बोलते हैं डिलीजेंट। तो हार्ड वर्किंग यहाँ पे कौन सा है, आप देखो, अगर आपको वर्ड मीनिंग नहीं पता आप डायरेक्ट आओ। लेजी इज अ नेगेटिव वर्ड, केयरलेस इज अ नेगेटिव वर्ड, इंडस्ट्रियस इज अ पॉजिटिव वर्ड, वीक इज अ नेगेटिव वर्ड। तो जो अकेला होगा वही आपका आंसर होगा। तो चार में से आप देख सकते हैं इंडस्ट्रियस आपका पॉजिटिव वर्ड है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। जनरस में भी आप ये चीज कर सकते हैं। ग्रीडी क्या है, नेगेटिव वर्ड होता है। सेल्फिश नेगेटिव वर्ड, काइंड हार्टेड पॉजिटिव, क्रूअल नेगेटिव। तो क्लियर कट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखो ये तरीका आपको, अगर वर्ड मीनिंग नहीं पता तो ये तरीका से आप कर सकते हैं। हॉस्टाइल, हॉस्टाइल में देखते हैं फ्रेंडली। फ्रेंडली क्या है, पॉजिटिव वर्ड। अग्रेसिव मतलब गुस्सा करना, नेगेटिव वर्ड। सिंपैथेटिक पॉजिटिव वर्ड। पोलाइट पॉजिटिव वर्ड। दैट मींस ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। इल्यूमिनेट, इल्यूमिनेट तो पता है आपको, इल्यूमिनेट का मतलब होता है कोई चीज को लाइट कर देना, तो लाइट अप विल बी योर करेक्ट आंसर। कंफ्यूज, डार्कन, कंसील का मतलब है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लेक्स, कॉन्वोल्यूटेड जिसे बोलते हैं। एक और वर्ड होता है कॉन्वोल्यूटेड, इसका मतलब होता है कॉम्प्लिकेट कर देना, कॉम्प्लेक्स बनाना कोई चीज को। 17, मिटिगेट। नेक्स्ट वर्ड इज मिटिगेट। नाउ मिटिगेट का मतलब होता है कोई चीज को एकदम कमजोर कर देना या फिर कम कर देना। ठीक है, देखो अब यहां पे देखते हैं एग्रेवेट, वर्सन, रिलीफ, डैमेज। यहां पे क्या आंसर होना चाहिए, मिटिगेट का मतलब होता है घटाना, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर अच्छा। यहाँ पे बाकी सारे ऑप्शंस देख के भी आप कर सकते हो, जैसे यहाँ पे देखिए एग्रेवेट का मतलब क्या होता है, एग्रेवेट एंड वर्सन, ये दोनों क्या है, यहाँ पे एंटीनिम नहीं, यहाँ पे सिनोनिम पूछा है। तो एग्रेवेट एंड वर्सन एक दूसरे के क्या होते हैं, एक दूसरे के सिनोनिम होते हैं, राइट। अब ये तरीका करो, एक दूसरे के सिनोनिम है। अब देखो डैमेज क्या है, डैमेज भी तो किसी चीज का नुकसान पहुंचाना होता है। हालांकि मिटिगेट कोई चीज को कमजोर नहीं, कमजोर विल बी रॉन्ग वर्ड फॉर इट।
मिटिगेट मतलब होता है कोई चीज को अगर हम कम कर रहे हैं, चाहे आप पॉजिटिव लो या फिर नेगेटिव लो, लेकिन मिटिगेट ज्यादातर टर्म जो होता है वो पॉजिटिवली यूज करते हैं। मिटिगेट का मतलब हो जाएगा कोई चीज अगर खराब हो रहा है तो उसको और कम कर दो। तो कम कर देने का मतलब क्या होगा, कोई चीज खराब को कम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अच्छा हो रहा है कोई चीज, तो हम क्या बोल सकते हैं, रिलीफ यहाँ पे सही आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे सिनोनिम पूछा था तो सिनोनिम के हिसाब से एग्रीवेट, वर्सन, डैमेज, ये तीनों क्योंकि क्या है, एक जैसे वर्ड है, तो यहाँ पे जो रिलीफ आंसर होगा वही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं ऑब्सोलेट। अब ऑब्सोलेट का मतलब होता है कोई चीज जो आउटडेटेड हो गया, जो खत्म हो गया है। मशीन जब काम करना बंद कर देता है उसको क्या बोलते हैं, ऑब्सोलेट बोलते हैं। तो आउटडेटेड, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। ठीक है। 19 पॉन्डर। पॉन्डर का ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। पॉन्डर मतलब होता है, पॉन्डर ऑल्सो मीन्स मुल। मुल का मतलब होता है, मुलिंग बोल सकते हैं जिसको, कोई चीज के बारे में सोचना, टू थिंक अबाउट समथिंग। तो टू थिंक अबाउट समथिंग मीन्स ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। देन लास्ट वर्ड सरप्लस। सरप्लस का मतलब है कोई चीज को बढ़ा देना, राइट, कोई चीज को बढ़ा देना। तो डेफिसिट मतलब तो हो गया कोई चीज को घटा देना, अबंडेंस मतलब ज्यादा, लॉस मतलब नेगेटिव वर्ड, दैट इज अ नेगेटिव वर्ड। सो एक ही बचा अलग सा है, ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, होप आपको मजा आया होगा आज की क्लास में। आपने देखा होगा सिनोनिम का अलग ही तरीका मैंने आपको बताया, ऑप्शंस एलिमिनेट करके आप आंसर अच्छे से निकाल सकते हो, राइट। तो हमने 3 अलग अलग सेट्स ऑफ क्वेश्चंस भी करे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट जो सेट होगा हमारे फिर अलग अलग क्वेश्चंस भी लेके आएंगे। अब हम थोड़ा सा लेवल अब बढ़ाएंगे भी। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू फॉर टुडे।